बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडीशनल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है और इसमें डाटा एक्सट्रैक्ट भी करना है अलग, और इसके अलावा जो सेल्स रिपोर्ट है उसको चेक करना है, किस कस्टमर को कौन सी प्रोडक्ट और कितनी सेल्स में गई है हमारे पास से, इस तरह से चेकआउट करना है। इसको किस तरह से किया जाएगा और इस पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो भी हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करें और कस्टमर सेलेक्ट करें उसका रिकॉर्ड सारा डील हुआ है वो हमारा अलग स्ट्राइक होकर आ जाए। तो ये आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ डाटा मैंने बनाया हुआ है, डेट, सेल्स, रिप्रेजेंट और कस्टमर, प्रोडक्ट और जो सेल्स हुई है टोटल वो। अब ड्रॉप डाउन यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे जो भी प्रोडक्ट है हमारी, और उसका रिकॉर्ड सेल्स देखना है और रिकॉर्ड सेल्स टारगेटेड देखना है कि 10,000 से जो ज़्यादा वाली सेल्स है वो हमारे पास स्ट्राइक हो यहाँ डेटाबेस के अंदर से इस जगह, या फिर 5,000 हम इस सेल को यानी इधर से तो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर रहे हैं जो भी प्रोडक्ट वो डाटा स्ट्राइक हो रहा है, और फिर उस प्रोडक्ट की जो टारगेटेड एक यानी ग्रेटर देन या बराबर या लेस देन की सेल देखनी है तो वो वैल्यू इधर इंटर करेंगे तो उसका काउंट बताएगा कि इस से ऊपर की सेल्स जो है वो टोटल काउंट इतनी है इस डेटाबेस के अंदर, और उसको स्ट्राइक करेगा। अब देखिए जैसे मुझे 5,000 से ऊपर की सेल चेक करनी है तो इस तरह से मैं सेल में 5,000 इंटर करूँगा, और किस प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट की। तो कह रहा है 930 टोटल काउंट है, और ये डेटा बहुत लार्ज है मेरे पास। अगर इसको हम स्क्रॉल डाउन करें तो तकरीबन हमारे पास ये 20,000 के करीब रिकॉर्ड है। तो इस तरह से ये डेटा वर्क कर रहा है। अब मुझे जैसे यहाँ पर 950 के ऊपर की सेल्स देखनी है टोटल कितनी हुई है हमारे पास डेटा में, तो 728। इसी तरह 9,950 के करीब देखनी है तो टोटल 8 सेल्स हुई हैं इस प्रोडक्ट की। अब इसी तरह मुझे और किसी प्रोडक्ट को चेक करना है तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ ड्रॉप डाउन से, और फिर उसकी टारगेटेड वैल्यू चेक करूँ तो वो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। तो सेल रिप्रेजेंट कौन था और रिप्रेजेंटर कौन था, और फिर उसके बाद किस कंपनी को सेल्स किया गया वो रिकॉर्ड, और किस ग्रेटर देन वैल्यू से ज़्यादा की सेल्स है वो यहाँ पर आ गया हमारे पास। और इसी तरह प्रोडक्ट ये सिलेक्ट है, अब इधर से हम कोई भी और सिलेक्ट करेंगे तो उसका डाटा हमें मिल जाएगा। 9,950 से ऊपर सिर्फ एक सेल्स हुई है, और हमें चेक करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया बता 9,900, तो टोटल 9 रिकॉर्ड आ रहे हैं, और इस डेट को गया है यहाँ पे, और इस सेल्स पर्सन ने सेल करी और ये कंपनी को सेल्स हुई है, और इस ग्रेटर देन सेल से ज़्यादा टोटल 9 काउंट कर रहा है। और इसी के आगे अगर कंटिन्यू कॉलम करना है आपको तो आप हेडिंग को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, और यहाँ से मैं इसको करूँगा ड्रैग। अब ये डेट फॉर्मेट में अगर आएगा तो इसको कंट्रोल शिफ्ट टिल देन करेंगे तो यहाँ पे जो इसका रिकॉर्ड है वो हमें पता चल जाएगा। तो ये सब काम किस तरह से हो रहा है ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा, और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आज की क्लास भी ये, और आपके काम आएंगे सारे फार्मूले। एडवांस लेवल के फंक्शन है थोड़े से, और इसमें सम, प्रोडक्ट, इंडेक्स, इफ कंडीशन, स्मॉल, रॉ फार्मूला, रॉस फार्मूला फंक्शन, सम प्रोडक्ट, सारे फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अलग न्यू शीट ले लेते हैं और ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। इसकी राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, मूव और कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और कौन सी शीट 1 की क्रिएट कॉपी करनी है, क्रिएट कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे 1 के साथ एक 1 लिखी हुई अलग से शीट ऐड हो जाएगी, और इसके फार्मूले में रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी। और बाकी यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनी हुई है, ड्रॉप डाउन के लिए डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाते हैं। शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, उससे पहले मैंने बताया हुआ है डेटा वैलिडेशन लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है। और अब इसके लिए सबसे पहले काउंट देखना है कि जो भी हम सेल्स एंटर कर रहे हैं उसका इस डेटाबेस के अंदर कितना टोटल रिकॉर्ड है उस वैल्यू से ज़्यादा का। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल सम प्रोडक्ट डबल ब्रैकेट ओपन और ऑल, यहाँ से कॉलम फर्स्ट सेल से जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है ऑल एंटायर कॉलम सिलेक्ट 1 टाइम F4 बराबर है इस सेल के, और इसको भी F4 कर दें, और यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट क्लोज कर दें और मल्टीप्लाई, और फिर अगेन ब्रैकेट ओपन, और इस दफ़ा हम सेलेक्ट करेंगे ऑल एंटायर सेल्स 1 टाइम F4, और यहाँ पर ग्रेटर देन हम कहेंगे इस सेल के। ठीक है जी। ग्रेटर देन के साइन के बाद इस सेल को क्लिक करेंगे जिसमें हम वैल्यू देखने के लिए एंटर कर रहे हैं, और यहाँ पर बोर्ड मास मेथड, और यहाँ सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो टोटल 9। अब जो भी आप वैल्यू इधर एंटर कर रहे हैं वो आपको बताएगा कि इस डाटा में कितना टोटल उसका काउंट है कि इस प्रोडक्ट की
जो 9500 से ज़्यादा की सेल हो इतनी दफ़ा है। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमें फार्मूला अप्लाई करना है कि डेटा एक्सट्रैक्ट हो, जो भी हम डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं उससे डेटा एक्सट्रैक्ट हो यहाँ पर। तो ये फार्मूला आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये मेन फार्मूला है। इफ़ ब्रैकेट ओपन सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन। अच्छा, रॉ हमें ब्लैंक रखनी है तो सम प्रोडक्ट से पहले रॉ फंक्शन भी लगेगा और ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अभी सम प्रोडक्ट को बाद में अप्लाई करेंगे। और इस सेल में जिसमें हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये H1 2 3 4 5, तो यहाँ पर H5 हम लिख भी सकते हैं और कॉलन प्रेस और फिर H5। तो H5 से H5 की रॉ है और इसको फर्स्ट वाले H5 को हम कर देंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट रॉ वाइज। यहाँ से कॉलम से पहले डॉलर आ रहा है, इसको हटा देंगे। तो ये रॉ फंक्शन हम कहेंगे चेक करें ब्रैकेट क्लोज, अगर ये लेस देन इक्वल होता है सम प्रोडक्ट डबल ब्रैकेट ओपन ऑल इंटायर कॉलम प्रोडक्ट सिलेक्ट वन टाइम F4 कंटिन्यू इक्वल लगाएंगे बराबर है इस सेल के, इसको भी हम कर देंगे F4 और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद सेल्स ऑल एंटायर सिलेक्ट वन टाइम F4 ग्रेटर देन इस सेल्स के, इसको भी F4 कर देंगे एब्सोल्यूट वन टाइम और यहाँ पर ब्रैकेट बोर्ड मास मेथड क्लोज और यहाँ पर सम का ब्रैकेट क्लोज और कॉमा एक्सट्रैक्ट के लिए हम इंडेक्स फंक्शन लगा रहे हैं। इंडेक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे और ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाला जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है जहाँ कॉलम से रिकॉर्ड, उस कॉलम को ऑल एंटायर सेलेक्ट करेंगे वन टाइम F4 और फिर यहाँ पर कॉमा स्मॉल फंक्शन ब्रैकेट ओपन और इसके बाद हम लगाएंगे इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर ऑल एंटायर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे इफ फंक्शन में और इसको हम कर देंगे वन टाइम F4 बराबर है इस सेल के जो प्रोडक्ट सेल आ रहा है इसको भी वन टाइम F4 कॉमा अगेन इफ फंक्शन सेकेंड इफ कंडीशन लगाएंगे और इस दफ़ा सिलेक्ट करेंगे इस वाली इफ कंडीशन के अंदर ऑल एंटायर कॉलम सेल्स और वन टाइम कर देंगे F4 ग्रेटर देन है सेल्स के, ये वाला सेल सिलेक्ट होगा और इसको वन टाइम करेंगे एब्सोल्यूट F4 और फिर कॉमा और यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे फॉर्मूला रॉ ब्रैकेट ओपन और फिर इंटायर कॉलम यही सिलेक्ट होगा ऑल सेल्स और वन टाइम इसको कर देंगे F4 ब्रैकेट क्लोज और माइनस करेंगे रॉ ब्रैकेट ओपन और रॉ माइनस ये वाला सेल फर्स्ट से माइनस करते हुए आए और ब्रैकेट कर दें क्लोज +1 और यहाँ पर हम कर देंगे इसका इफ फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर जो सेकंड इफ फंक्शन था इसका भी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा लॉजिकल कंडीशन। उसके बाद स्मॉल फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पर स्मॉल में एरे हमने बता दिया है, पूरा फंक्शन एरे में आ गया कॉमा। उसके बाद हम चलाएंगे रॉस फार्मूला जिस सेल में हम लगा रहे हैं H5 सेल एड्रेस मेरा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो सेल एड्रेस आएगा, फिर शिफ्ट के साथ कॉलन और फिर H5 और यहाँ से इसको भी हम एब्सोल्यूट कर देंगे कॉलम रॉ से पहले डॉलर लगा देंगे शिफ्ट के साथ 4 और यहाँ पर हम कर देंगे रॉस का ब्रैकेट क्लोज, रॉस के ब्रैकेट क्लोज के बाद स्मॉल का ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल के बाद इंडेक्स और इंडेक्स के बाद इफ़ कंडीशन अगर ये इससे ज़्यादा होगी ग्रेटर देन जो कंडीशन हम यहाँ पर बता रहे हैं तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे रॉ ब्लैंक रखनी है, तो यहाँ पर हम कॉमा के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा देंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। यहाँ पर इफ़ फंक्शन कंप्लीट हो गया, एब्सोल्यूट वगैरह चेक कर लिएगा, इसी तरह से रहेगा जो हमने फार्मूला अप्लाई करा है। ये वाला जो सेल हमने सेलेक्ट किया रो, इसको भी F4 करना है और बाकी एब्सोल्यूट्स वगैरह हमने सही किए, हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, फिर एंटर करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर एरिया में अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है जी, फर्स्ट डेट आ गई इस प्रोडक्ट की जो हमने 9000 से ज़्यादा की सेल करी है।
अब देखें अगर मैं 9000 से ज़्यादा कर दूँ, यानी सिर्फ 9000, तो फर्स्ट रिकॉर्ड ये वाला आना चाहिए इस डेट का हमारे पास। तो मैं सिंपल 9000 इंटर कर देता हूँ, आ गया 6/13/2009। क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा है तो ये हमें मैं 9950 से ग्रेटर देख रहा हूँ, तो ये इसलिए बीच में से कोई रिज़ल्ट मिल रहा है। ये मैंने इसलिए 9000 कर दिया क्योंकि 9000 से ज़्यादा का ये रिकॉर्ड है, तो फर्स्ट हमें ये मिल जाएगा। टोटल इस डेटाबेस में रिकॉर्ड 160 मौजूद है 9000 से ज़्यादा के इस प्रोडक्ट के। तो अब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड आ जाएंगे, तो इसलिए कम चाहिए, 9 देख लेते हैं। आप इस तरह से जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे उसका टोटल और फिर इसको ड्रैग करेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड ट्रैक होकर आ जाएगा। अब जहाँ तक ये आपको अप्लाई करना है, जितना डेटा आपको निकल सकता है, जैसे अब 50+ भी रिकॉर्ड्स हैं, अगर हम वैल्यू कम ज़्यादा करेंगे तो आप वहाँ तक इसको ट्रैक करें। और फिर राइट साइड ट्रैक, ठीक है जी। एरर को हाइड करना है तो यहाँ से दोबारा इफ़ फार्मूला बार में इफ़ से पहले क्लिक, इफ़ एरर लगा दें और एंड में यहाँ पर ब्लैंक के लिए कॉमा दो, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। और अब इसको डाउन जहाँ तक ड्रैग करना है वहाँ तक सिलेक्शन, कंट्रोल D डाउन ड्रैग और कंट्रोल R जो है वो राइट। ठीक है जी। अब जो भी प्रोडक्ट आपको सेल्स करनी है तो टोटल उस डेटा के अंदर जितनी है वो काउंट बताएगा और फिर इधर ट्रैक करके दिखाएगा आपको। टोटल 15 रिकॉर्ड है इस सेल से ज़्यादा का, तो 15 रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। अब जो भी प्रोडक्ट्स आपको जिस अमाउंट से ज़्यादा की होंगी वो यहाँ पर काउंट और उसको ट्रैक करके यहाँ पर देगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, उसकी प्रैक्टिस करें, बहुत काम आएगी ये क्लास आपके। और जो फार्मूले फंक्शंस वगैरह मैंने बताया उसके ऊपर अच्छे अपनी कमांड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।